जिस वक्त वित्त मंत्री रही बिहार की, वो वक्त शायद बिहार के राजनीतिक इतिहास का सबसे काला अध्याय है। सबसे काला अध्याय। वैसे तो पूरा 15 साल बिहार के राजनीतिक इतिहास की कालिक है। काश कुछ ऐसा हो पाता कि उस 15 साल को हम लोग डिलीट कर देते तो बिहार आज 50 साल आगे होता। तेजस्वी युवा हैं, विपक्ष में है, पर हम लोग चाहते हैं कि स्वस्थ विपक्ष रहे। सबसे पहले तो उन्हें बिहार से और बिहार की इस देवतुल्य जनता से अपने परिवार और अपने करीबियों और अपने द्वारा किए गए कुकृत्यों के लिए माफी मांगना चाहिए। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बता देते हैं सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी। स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद अभिनंदन। चलिए बात करेंगे कुंतल जी की आभार यात्रा। तेजस्वी यादव 15 अगस्त के बाद आभार यात्रा पर निकल रहे हैं। बिहार के विभिन्न जिलों में जाकर यात्राएं करेंगे। क्या कुछ लग रहा है उलटफेर होगा विधानसभा इलेक्शन में? तेजस्वी इस बात को समझ गए हैं कि बिहार में उनकी राजनीतिक दुकान बंद हो चुकी है। उनके जो करीबी हैं उन्होंने उन्हें बता दिया है कि अगली विधानसभा के लिए लोग तैयार नहीं है लड़ने के लिए, उनके पास उम्मीदवार नहीं है। उनका राजनीतिक जहाज डूब रहा है और डूबते जहाज पे कोई सवारी नहीं करता है। तेजस्वी सही मायने में अगले विधानसभा के लिए उम्मीदवार ढूंढने निकल रहे हैं। उनके पास तो चुनाव लड़ने के लिए लोग नहीं हैं। तेजस्वी जी और उनके परिवार के कुकृत्यों को बिहार अच्छी तरीके से समझ गया है। उनके माता पिता जी के 15 साल जिसने बिहार को लगभग 40-50 साल पीछे धकेल दिया, और इन्हें मौका मिला तो देख लीजिए क्या क्या हो रहा है। यादवेंदु, उसके बाद इनका प्राइवेट सेक्रेटरी आप सचिव जो इनके साथ 24 घंटे सहाय की तरह रहता था, ये सब 22-24 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग इनके करीबी पाए जा रहे हैं। भाई जांच चल रही है पर संदिग्ध तो वही है। इन्हें भी जब मौका मिला तो इन्होंने भी वही काम किया जो इनके पिताजी ने किया था। तो बिहार अब इनको अच्छी तरीके से समझ चुका है। इन्हीं के अगर माता पिता की शासनकाल पर आए तो कहीं ना कहीं ये बात भी सत्य है ना कि 10 से 15 साल तक शासनकाल रहा था इनकी माता का, इनके पिता का, जिसमें 2 बार की फाइनेंस मिनिस्टर भी रही हैं राबड़ी देवी। तो क्या लग रहा है कि चलिए पिता और माता की तरह हंस रहे हैं? भाई देखिए, राबड़ी देवी जी अब तेजस्वी की माता जी हैं, हम लोगों के लिए भी बुजुर्ग हैं। एक ही ज़िले से हम लोग आते हैं तो ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन राबड़ी देवी जी जिस वक्त वित्त मंत्री रही बिहार की, वो वक्त शायद बिहार के राजनीतिक इतिहास का सबसे काला अध्याय है। सबसे काला अध्याय। वैसे तो पूरा 15 साल बिहार के राजनीतिक इतिहास की कालिक है। काश कुछ ऐसा हो पाता कि उस 15 साल को हम लोग डिलीट कर देते तो बिहार आज 50 साल आगे होता। काश कुछ ऐसा हो पाता। जिस राज्य में और जिस टेन्योर में हाई कोर्ट को जंगल राज कहना पड़े, उससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? तेजस्वी युवा हैं, विपक्ष में है, पर हम लोग चाहते हैं कि स्वस्थ विपक्ष रहे। सबसे पहले तो उन्हें बिहार से और बिहार की इस देवतुल्य जनता से अपने परिवार और अपने करीबियों और अपने द्वारा किए गए कुकृत्यों के लिए माफी मांगना चाहिए सबसे पहले। इसी बात को लेकर राजद नेताओं से हम बात करते हैं तो यही कहते हैं कि अभी सरकार बने 1 महीना भी नहीं हुआ और 10 दिन में 3 पेपर लीक हो गए, और लॉ एंड ऑर्डर का जो हाल है आप देख लीजिए, 3 पुल ध्वस्त हो गए। तो कहीं ना कहीं उनकी बातों में सच्चाई तो दिखती है ना। सीबीआई इंक्वायरी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ना, राजद नेताओं के और तेजस्वी के करीबियों की बेचैनी बढ़ेगी। क्योंकि ये जो सारा नीट का मसला है, उसकी सुई कहाँ घूम रही है वो सबको समझ में आ रहा है। हमें तो समझ में आ ही रहा है, आपको भी समझ में आ रहा है, और तेजस्वी और राजद को भी समझ में आ रहा है कि ये चीज़ कहाँ से निकली है। जिस यादवेंदु को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जिसके ऊपर जांच सीबीआई कर रही है, उस यादवेंदु को सारे नियमों को धता बताते हुए, चूंकि उसके ऊपर कंप्लेन थी, उसके बाद तेजस्वी यादव जी ने 5 महत्वपूर्ण पद और दे दिए। तेजस्वी की भाषा में सारे मलाईदार पद उसी के पास थे। ऐसा क्या खास था उसमें? अब समझ में आ रहा है क्या खास था। जैसे जैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इनकी बेचैनी बढ़ेगी। एक आखिरी सवाल लेंगे कुंतल जी आपसे कि जब से डिप्टी सीएम ने तेजस्वी यादव को घेरे में लिया है, तरह तरह के कैच फ्रेजेस निकलने लगे हैं, जैसे कि 2 नंबर का डिप्टी सीएम, 2 नंबर की ही बातें करेंगे, बीजेपी के लोग अंधे हो गए हैं, इस प्रकार के बातें। तो 2 नंबर के डिप्टी सीएम, देखिए
इस तरह की छिछली बातें तो आरजेडी से हम उम्मीद कर ही सकते हैं। आरजेडी में तो यही सब चीज़ें तो होती हैं। पर मैं तेजस्वी को सलाह देना चाहूँगा, अपने उस काले इतिहास से बाहर निकलो। विपक्ष, आपको जनता ने विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया है। आपने जो कुकृत किए, मैं तो सलाह दूंगा कि भाई अयोध्या जाओ, सरयू नदी में अपना पुराना पास्ट और अपने पुराने कुकृतों को धो और राम के सामने कसम खाओ कि भाई आगे से मैं एक जिम्मेदार नागरिक की तरह, जिम्मेदार विपक्ष की तरह बिहेव करूंगा। तब आओ तो शायद बिहार तुम्हें कुछ आशीर्वाद दे दे, वरना इसी तरीके से हारते रहेंगे, इसी तरीके से राजनीतिक वजूद इनका ख़त्म होते रहेगा। और जो इस स्थिति में आज गुजर रहे हैं कि इनके साथ चुनाव लड़ने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, इसी स्थिति में ये रहते रहेंगे। देख सकते हैं कुंतल कृष्ण हमारे साथ जुड़े हुए थे। खाता में इनसे बातचीत की कि जो आभार यात्रा तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं 15 अगस्त के बाद, यानी कि बिहार के तमाम जिलों में जाकर यात्राएं करेंगे। आपको याद होगा कि 3 मार्च का दिन था, लोकसभा इलेक्शन से पहले, जब जनविश्वास महारैली तेजस्वी यादव ने निकाली थी। अब विधानसभा इलेक्शन नज़दीक है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर बिहार का फेस बनकर कौन निकलकर सामने आता है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी इस बार तमाम खबरों के लिए आप सब बने रहे। देखते हैं News 24। धन्यवाद।